नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस समय मैहूर विहार फेज 3 में आशीर्वाद अपार्टमेंट में। यहाँ के लोगों की कंप्लेंट थी कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और पानी का भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो केजरीवाल सरकार ने बोला था कि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी अपार्टमेंट के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। जब से आई थिंक सो 2012-13 में जब ये अलॉटमेंट हुआ था और उस टाइम केजरीवाल की सरकार भी आई हुई थी, तो उस टाइम से ये कहा गया था कि पानी का बिल जो माफ़ होगा, लेकिन हम तो आज तक देख रहे हैं कि पानी का बिल लगातार आ रहा है। अच्छा। पहले 100 रुपये आता था, अब बढ़ के करीब 5 साल से बढ़ के 363 रुपये आ रहा है, जो कि सारी दिल्ली में पानी फ्री है, जो केजरीवाल जी ने कहा था। हम इसको लेके उनके विधायक जी के पास भी जा चुके हैं। पहले मनोज कुमार जी विधायक थे, उनसे भी कहा। उसके बाद विधायक जी हमारे कुलदीप जी हैं, इनसे भी हमने लेटर देखे हैं, कई बार उनसे मुलाकात भी की है, लेकिन आज तक कोई आउटपुट नहीं आया है। तो हम तो आज भी पे कर रहे हैं। कई फ्लैट यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अभी बंद पड़े हैं, कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन उनका भी बिल आ रहा है। तो सर इसके बारे में आप लोग जाते क्यों नहीं, बात नहीं करते? केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी आप लोग? नहीं, सारे लोगों को सारी चीज़ें दी जा चुकी हैं। इवन फेडरेशन हमारी एक RWA की है, उसके थ्रू भी हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और प्लस जाके हम कई बार इन लोगों से मिले हैं, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं। कि कई बार तो कुलदीप जी ने कहा था कि हम माफ़ करा देंगे, हमारे फ्लैटों में भी आए थे जब वोट लेने आए थे कि हम माफ़ करा देंगे। अब जब उनके पास जाते हैं, अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, लेकिन आज तक कोई भी हमें उन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है। सर कब से समस्या आ रही है आपको सर? ये तो 2012 से जब से अलॉटमेंट हुआ है तब से ही है ये। फिर भी वोट करा सर आपने उनको? वोट तो हमने यही सोच के दिया था कि फ्री है, सब पानी फ्री दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमें तो वो पानी आज तक मिला नहीं, कभी पानी फ्री। हमारा तो बिल आज भी आ रहा है। हमारे साथ एक दूसरे साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं क्या क्या समस्या आ रही है इस कॉलोनी में? समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के आंदोलन को हाईजैक करके एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दिल्ली में आएगी तो मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को पानी फ्री दूंगा, बिजली के 200 यूनिट फ्री दूंगा, जन लोकपाल लेकर के आऊँगा, 500 विद्यालय बनाऊंगा, 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, 11,000 बसें लेकर के आऊँगा, राइट और रिकॉल का कानून लेकर, बहुत सारे वादे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, 13 में बने, 15 में बने, और 2020 में भी रिसेंटली 2 साल पहले भी चुनाव हुआ है। उन्होंने तीनों बार एक ही चीज़ कही कि मैं दिल्ली के लोगों को पानी फ्री दूंगा। हम यहाँ मैहूर विहार फेज 3 के आशीर्वाद अपार्टमेंट, जो दिल्ली की कोंडली विधानसभा में ही आता है, यहाँ ओवरऑल दिल्ली का बताऊंगा आपको, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में दिल्ली की लगभग 25 से 30% आबादी रहती है, और यहाँ पानी के बिल आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के लोग हैं, आपने ये नहीं कहा था कि मैं फ्लैटों में नहीं दूंगा और मैं कॉलोनी में दे दूंगा या गांव में दे दूंगा। आपने कहा पूरी दिल्ली में 20,000 लीटर 666 लीटर पर डे मैं पानी फ्री दूंगा। तो ये फ्लैट, तो जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट हैं, इन लोगों को जो पानी का बिल भरना पड़ रहा है, क्यों भरना पड़ रहा है? ये सौतेलेपन का जो व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने 3-3 बार वोट दिया, इनको पानी फ्री कौन देगा? वो केवल झूठे वादे करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि मेरी दिल्ली में सरकार अगर मेरी बनेगी तो कभी भी, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो भी बच्चों की कसम भी उन्होंने झूठी खाई, और वो पहली बार में गठबंधन। सारी चीज़ें सही तो कोई भी सरकार नहीं करता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ ना कुछ हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी तो रहेंगी। मैं सरकार की कमी नहीं बोल रहा हूँ, जो आपने मैनिफेस्टो बनाया, मैं दिल्ली मैं मैनिफेस्टो पे आ जाता हूँ। मैं मैनिफेस्टो पे आता हूँ। आम आदमी के मैनिफेस्टो के अंदर ये था कि हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम जन लोकपाल लेके आएंगे, तो क्या आया? नहीं। उन्होंने बोला कि हम 500 विद्यालय बनाएंगे, आज बच्चों के स्कूलों में एडमिशन नहीं होते हैं। 500 विद्यालय में से कहीं एक विद्यालय का भी शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरी सरकार बनेगी तो 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा। आज दिल्ली के अंदर 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पास होकर के निकलते हैं, और 60,000 बच्चों से ज़्यादा का एडमिशन नहीं होता है। कहीं ना कहीं यूपी में, कोई हरियाणा में, कोई नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, वो जाकर के विद्यालय देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में आऊँगा तो मैं 11,000 बस ही खरीदूँगा। आज तक एक बस खरीदी। अभी रिसेंटली आप देखिए जाकर के न्यूज़ में, कल महिपालपुर के अंदर एक बस सड़क पर चलते चलते धू करके जलने लगी। तो दिल्ली की बसों की जो व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। वो दिल्ली का क्या विकास कर रहे हैं? मैनिफेस्टो के वादे अपने पूरे करें ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार 14 में बनी, उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर जो वादे किए, एक एक वादा पूरा किया। उन्होंने कहा मैं राम मंदिर बनाऊंगा, बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। रोजगार सबको मिल रहे हैं,
2 करोड़ लोगों को मिले हर साल रोजगार? भाई 8 साल सरकार हो गई, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है क्या? रोजगार सबको मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रोजगार कौन जनरेट करेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? मैं दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में सबको रोजगार मिल रहा है, बेरोजगार कोई नहीं है। अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम बताएं ना मुझे आप। उनके मैनिफेस्टो की बात करें ना, मैंने कहा था डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, तो डिजिटल इंडिया बन रहा है? कहाँ डिजिटल इंडिया क्या बन रहा है? कहाँ नहीं बन रहा है? आज पेटीएम से पेमेंट ले सकते हो, गूगल पे से पेमेंट ले सकते हो। डिजिटल का मतलब एक ही डिजिटल थोड़ी होता है। वोट फिर प्रचार देके क्यों करते हो? वोट भी फिर ऐसा कराओ ना आप। वोट के इतना प्रचार क्यों करते हो, इतना पैसा क्यों खराब करते हो? इसका जो आप प्रचार करते हो जगह जगह जाके, ऐसा क्यों करते हो? फिर ऑनलाइन कराइए आप, 60 साल के डिजिटल में कीजिए ना। फिर 60 साल के अंदर कांग्रेस के जो कुशासन में जो चीजें खराब हो गई हैं उनको बदलते हुए समय लगेगा। मैं मैनिफेस्टो की बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था मैनिफेस्टो के अंदर कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, बन रहा है। उन्होंने कहा मैं 370 हटाऊंगा, हट गई। उन्होंने कहा मैं 35 से हटाऊंगा, हट गई। उन्होंने कहा कि मैं कहीं ना कहीं 3 तलाक पर हम रोक लगाएंगे, वो रोक भी लग गई। तो वो अपने उन्होंने कहा मैं किसान निधि के लिए, किसानों के लिए मैं कुछ किसान निधि दूंगा। तो किसान निधि हर किसान के खाते में हर तिमाही में 4 महीने के अंदर 6,000 रुपये पूरा पहुंचता है। 6,000 में 1 रुपया भी कम नहीं होता है। राजीव गांधी जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं गरीब को 100 रुपये देता हूं, तो उसके पास 1 रुपया पहुंचता है। 3 तलाक से क्या दिक्कत है सर? लेट मी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। आप पति बन करके मत सोचिए, पिता बन करके सोचिए, एक भाई बन करके सोचिए कि किसी महिला को उसका पति तलाक दे दे और वो 10 बच्चों को, 8 बच्चों को लेकर के घर पे आ जाए। सब बेकार की बातें हैं। मैं मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने एक वादा किया नरेंद्र मोदी जी ने कहा 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला में उन्होंने कनेक्शन दे दिए। हर गरीब के घर में शौचालय। वो जाति धर्म देकर के विकास नहीं करते। वो उन्होंने कहा मैं गाँव में लेकर के चलता हूँ, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, सब लोगों के जिनके घर कच्चे थे 2.5 लाख रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के देकर के पक्के मकान बनाए। उन्होंने हर घर में शौचालय बनाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख को सबको उन्होंने कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन दिए। तो वो देश का विकास, हाईवे जो बन रहा है सभी लोग चल रहे हैं, आयुष्मान योजना आई, सबके लिए आई। तो अब मैनिफेस्टो के बाद सर मैं पानी के मुद्दे पे बात करूँगा। सर कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे कि पानी का, सर यहाँ आशीर्वाद अपार्टमेंट पानी की क्या समस्या आ रही है? थोड़ा सर आगे आएंगे आप। पानी की सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही समस्या हो रही है। 2012-13 में जब ये मतलब सोसाइटी में जब लोग आना शुरू हुए थे, तब से लेकर के अभी तक पानी की समस्या अनवरत बनी हुई है। चुनाव के पहले काफ़ी हम लोगों से ये मतलब वादा किया गया था कि पानी का बिल नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बिल है पानी का, जो कि लगातार आ रहा है। ठीक है, मुझसे कहा गया था कि हम लोगों से कहा गया था कि चुनाव के बाद जो है पानी का बिल नहीं आएगा। कितना बिल आ रहा है सर आपका महीने का? ये 300